2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में मैटर और स्टेट्स का एक ऐसा सवाल पूछा गया है जिसने लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। बच्चों ये सवाल जो है ये ठोस लिक्विड और गैस के डिफरेंस पे पूछा गया है। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन लिक्विड के बारे में सही है। अब ये सवाल लिक्विड के बारे में पूछा सकता है, ठोस के बारे में पूछा सकता है, गैस के बारे में पूछा सकता है। तो पहले आप चीजों को समझो। बच्चों सबसे पहले तो ये देखो, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें 1 लीटर पानी मैंने ऊपर वाले बर्तन में लिया और दूसरा उसी पानी को मैंने फिर नीचे वाले बर्तन में भेज दिया। अगर आप गौर से देखो तो पानी तो हमारा 1 ही लीटर है और 1 लीटर पानी को जब मैंने नीचे भेजा तो पहले पानी का आयतन 1 लीटर था, बाद में भी पानी का आयतन 1 लीटर ही होगा। लेकिन देखो इसका आकार यानी शेप बदल दिया। पहले पानी था बेलनाकार शेप में, अब पानी हमारा कैसे शेप में आ गया, स्फीयर शेप में आ गया। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं ना तो ध्यान रखिएगा उसका आयतन नहीं बदलता। 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी रहेगा, लेकिन आकार हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको ठोस लिक्विड गैस सभी के बारे में बता देता हूं कि सभी के बारे में क्या कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले तो आप देखो यहां पर मैंने 3 चीजें लिख रखी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आयतन की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में किसी वस्तु को जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हो तो चाहे उसका आयतन हो और चाहे फिर उसका आकार हो, वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। इस पेन को मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा, आयतन आकार दोनों फिक्स रहेगा। लिक्विड को जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो तो मेरे भाई फिक्स रहता है, लेकिन जो उसका आकार है वो क्या हो जाता है सर, वो बदल जाता है। जबकि गैस की बात करते हैं, जब गैस को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन ले जाते हैं, मान लीजिए हमने छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में ले गए तो उसका जो आयतन होगा वो भी बदल जाएगा और उसका जो आकार है मेरे भाई वो भी बदल जाएगा। अब ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये लिक्विड के बारे में पूछा जा रहा है। तो लिक्विड का निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, गलत हो गया, दोनों चीजें निश्चित नहीं होती। लिक्विड का निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार नहीं होता। यस, ये बात एकदम सही है। ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन, गलत। लिक्विड का निश्चित आकार होता है, गलत हो गया। तो इस वाले सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सारी शिफ्टों में ड्रॉ के बारे में पूछा गया है, कुछ शिफ्टों में देखिएगा ठोस, लिक्विड, गैस किसी के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जान लेना आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ज्वाइन करें उड़ान बैच।